ए सीईओ, आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा कि जो गलतियां मैंने की आप क्या रिकमेंड करेंगे कि आज के नौजवान वो ना करें? लेकिन जो गलती होती है ना, उससे मेरे ख्याल में लर्निंग होती है। गलतियां होती रहती है, मैं ये नहीं कह सकता कि आप मुझे गलती ना हो मुझसे। वो जैसे मैं कहीं पे इंटरव्यू दे रहा था, उसमें मुझे कहा था कि जी आप अपनी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट है कि जी ज़िंदगी को रिवर्स कर सकेंगे, ये गलती ना हो। मैं कहा नहीं, जो मेरी ज़िंदगी में हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि जो गलती हुई है ना, उससे जो मैंने सबक सीखा है वो मेरी गलती से बहुत बड़ा है। सोचो अगर मैं गलती ना करता तो सबक भी ना आता। तो मेरे ख्याल में गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। ये चैलेंजेस आते हैं, मैं तो उनको मुश्किल भी नहीं कहता कि परेशानी है मुश्किल है, मैं इसको चैलेंज कहता हूँ। क्योंकि जो मुश्किल है ना और परेशानी है, इसका जो ऑरा है ना वो नेगेटिव है, बंदा परेशान हो जाता है। जब कहते हैं जी आपके लिए चैलेंज है, बंदा मोटिवेट होता है। मैं कहता हूँ जी आपके लिए एक चैलेंज है तो आप मोटिवेट हो जाओगे। वही मैं आपको कहूँ जी आपके लिए एक परेशानी है तो आप डाउन हो जाएंगे। तो मैं इसको ज़िंदगी में चैलेंज लेता हूँ। तो जो चैलेंजेस होते हैं ये ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन इससे आपने सीखना ज़रूर है। वो है ना कि एक दफ़ा खड्डे में गिर गया तो कोई मसला नहीं, दोबारा दफ़ा गिर गया तो आपका कसूर है। तो ये होता है कि आप देखें कि यार इसमें मेरी क्या गलती थी, और हमेशा कोशिश करें अपनी गलती फाइंड करें। दूसरे के तो हो गए, फॉर एग्जांपल आपका ये गिलास पड़ा था यहाँ से गिर गया, तो आपने ये नहीं कहना कि उसने गलत रखा है, आप ये कहें कि मैंने देखा क्यों नहीं। तो कहने का मतलब है कोशिश करें कि उस जगह पे अपनी गलती देखें, यार मैंने कहाँ पे गलती की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो ही बेहतर। और ये इसे घबराना भी नहीं चाहिए, ये सारी ज़िंदगी रहेंगी, मरते दम तक इंसान है ना कि जो इंसान खताओं का पुतला है, तो वो ऐसे नहीं है। इसका मतलब इंसान हमेशा गलती करेगा। और जो मैंने गलती की थी वो यही, मेन गलती मैंने ये की थी, मैं लोगों को देखता था कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे कैमरामैन है, इतना अच्छा स्टूडियो बनाया, यार मैंने भी बनाना है। और मुझे नहीं पता था कि भाई मेरा पैशन नहीं है। तो मुझे थोड़ा पैशन समझते हुए थोड़ा लेट हो गया। मुझे होता कि अगर मुझे पहले समझ आ जाता मैं पहले कर लेता। और दूसरा मुझे था कि मुझे काम ना स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू कर देना चाहिए था। मैंने असल में किया, मैं यूएमटी से पढ़ा हूँ, तो मैंने यहाँ से एमबीए के बाद काम स्टार्ट किया। तो मुझे था कि मैंने बैचलर्स किया एफसी यूनिवर्सिटी से, तो मुझे था कि जब मैं एफसी यूनिवर्सिटी में था मुझे तब भी काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, जो आजकल की यूथ है ना वो शॉर्टकट्स की तरफ भागती है कि मतलब जैसे आपने कहा कि हम पहले प्रोडक्ट को ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सारे स्टेप्स जो है वो आजकल की यूथ फॉलो नहीं करना चाहती। वो कहती है बस शॉर्टकट होना चाहिए, स्कैम कर दें हम और हम कामयाब हो जाएं। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा जो है ना शॉर्टकट्स की, अब ये सोचना कि जो जेनजी है नई है, ये शॉर्टकट्स क्यों तरफ जा रही है। थोड़ा सा जो इसमें किरदार था, ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे यूट्यूब पे, जब लोग इनको देखते थे ना कि यार ये तो एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की और उसने आके घर बनाया है, और एक बंदे ने 20 साल 30 साल काम किए, फिर जाके उसके पास कोई लैंड क्रूजर आई है, और ये बंदा 2 साल पहले आया था आजकल गाड़ी। तो इन लोगों ने थोड़ा सा डीमोटिवेट किया था, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड बनाना चाह रहे हैं जो कल को आप अपने बच्चों को देके जाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है दूसरे लोगों से, दूसरी दुनिया से। अब ये सिर्फ बच्चा खुद लर्न नहीं करेगा, ये पेरेंट्स की भी ग्रूमिंग होती है। पेरेंट्स में उनको बच्चों को बताएं कि बेटा हर चीज़ में, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये उनको बताएं कि बेटा हर काम छोटे लेवल से स्टार्ट होता है। और अल्लाह की कुछ लोगों में मेहरबानियाँ होती है, कुछ लोगों को अल्लाह जल्दी दे देता है, कुछ लोगों को लेट देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसको जितना जल्दी मिलता है ना वो तो जल्दी भी नीचे जाता है, और जिस इंसान को बनते हुए टाइम लगता है ना उसको गिरते हुए भी टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए आपको हमेशा। हम बिजनेस में कहते हैं जे कर्व होता है, एकदम से बिजनेस ग्रो करना, हम कहते हैं ये बड़ा सेंसिटिव होता है। और मेरा अपना तजर्बा है, मैंने जिंदगी में जिस बंदे को बहुत जल्दी ग्रो करते देखा है ना, यानी 1-2 सालों के अंदर ही उतना जल्दी डाउन हुआ है। अब हमारा ब्रांड है, लोग कहते हैं बड़ी जल्दी ग्रो कर, मैं कहा यार 12 साल हमें लगे हैं। 12 साल एक बहुत बड़ी टाइम होता है, और उसके पीछे 5 साल की मैंने कहा हमारी R&D है। एक ब्रांड को अगर 10-12 साल लग रहे हैं, इसमें कि उन्होंने बड़ा टाइम लगाया इस चीज़ में। तो मेरे ख्याल जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको कोई गिरा भी नहीं सकेगा। ये भी एक पॉजिटिव होना चाहिए। बंदा कहता है यार लॉस, ये नहीं कि रातों रात आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपको बनते हुए टाइम लगे ना, आपको गिरते हुए भी टाइम लगेगा। अच्छा, 12 साल की जो ये जर्नी थी उसमें कोई एक जाहिर है कि शुरू में ही तो कामयाबी आपने जैसे बताया कि नहीं मिली, तो वो कौन सा पॉइंट था जब आपने कहा, जब आपको समझ आया कि कामयाबी मेरी किस स्ट्रैटेजी में है? तो वो क्या पॉइंट था जब आपने लर्न किया कि मुझे यहाँ ये काम करना है? ये अच्छा सवाल है। मुझे अच्छा, मैं क्या करता था, कोई भी स्टाफ होता था ना, जैसे सेल्स का बंदा है, मैंने सेल्स का बंदा हायर करना, उससे काम करवाना होता था। तो मुझे बाद में समझ आया कि अब मैं जो भी बंदा हायर करूंगा जिस डिपार्टमेंट में, पहले मैं काम सीखूंगा फिर उसको सिखाऊंगा। जैसे मैं एआई पे कहता हूँ, अब एआई को आए हुए तकरीबन 2 साल हो रहे हैं तकरीबन आए हुए, और अब तो मैं टीम को कहता था कि यार एआई की मदद से हेल्प लो, एक एआई की मदद से हेल्प लो, कोई टीम नहीं लेते थे। फिर मैंने कहा चलो यार मैं अब खुद सीखता हूँ। मैंने जब खुद सीखा फिर मैंने टीम को सिखाया। तो मेरे ख्याल में जो आपने कहा ना टर्निंग पॉइंट, ये होता है कि मैं जब तक जिस काम को खुद नहीं समझता ना, मैं कभी उस दूसरे बंदे को नहीं समझा सकता, और वो करता भी नहीं है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है इसको बॉस को नहीं पता। अब ये कैमरा चलाना है, अगर मुझे ये कैमरा चलाना नहीं आएगा और मैं कैमरामैन हायर कर लूंगा तो शायद दूसरा काम नहीं करेगा। जब उसको पता होगा ना कि यार बॉस को भी आता है कैमरा चलाने, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाएगा। मैं क्योंकि शॉप्स पे खुद खड़ा होता हूँ, खुद चलाता हूँ, इवन कि मैं डब्बे भी खुद पैक करता था,
उनको, मेरे स्टाफ को पता है कि बॉस को डब्बा पैक करने आता है, इसको पता है कि ये प्रोडक्ट बनती कैसे है, इनको मिक्सिंग भी करनी आती है, इनको मशीन भी चलानी आती है, इनको सफाई भी करनी आती है, इनको शॉप भी चलानी आती है, इनको कैमरे भी चलाने आते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब वो जो टीम है ना वो अलर्ट रहती है, उसको पता है कि इनको इसको हर काम का पता है। जब टीम को पता होता है ना कि बॉस को क्या पता है, इनको क्या पता है साउंड कैसे चलता है, इनको क्या पता लाइटें कैसे चलती है, इनको क्या पता ये कैसे ओपन होता है, इनको क्या पता जो हमारी प्रोडक्शन की मशीन है वो कैसे काम करती है। तो जब आपको एक एक चीज़ का कंपनी में पता होता है ना, तो आपकी टीम बहुत मोटिवेट रहती है, अलर्ट भी रहती है, एक्टिव भी रहती है। तो मेरे ख्याल में जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मैं कहता हूँ आपको गेट से लेके एग्जिट तक जो प्रोसेस हो रहा है आपको एक एक चीज़ का पता हो। और अल्लाह ने इंसान को बड़ी ताकत दी, इंसान हर काम सीख सकता है। ये नहीं कह सकते मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन आपको इतना तो पता हो कि ये माइक क्या है, कौन से ब्रांड का है, ये कैमरा के, ये लाइट्स कैसे काम करती हैं, इसकी एडजस्टमेंट कैसी होती है, मतलब कुछ भी है आप सीख सकते हो। तो मेरे ख्याल में जो भी CEO है, बॉस है, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक काम खुद आना चाहिए।